आजकल ऑनलाइन एजुकेशन इंटरनेट के टॉप मोस्ट एडवांटेजेस में से एक है, जिसमें स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो कहां से कोचिंग लेना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता किसी ने बायजूस का नाम नहीं सुना होगा। फिलहाल यह टॉप एडटेक फर्म चर्चा में है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला, कैसे बायजूस की वैल्यू $22 बिलियन से $1 बिलियन रह गई है। सबसे पहली चीज, बायजूस आखिर न्यूज में क्यों है। इसकी शुरुआत होती है फोर्ब्स की नई बिलियनर्स की सूची के साथ, जिसमें बायजूस के सीईओ बाइजू रविंद्रन की नेटवर्थ 0 बताई गई है, जो कि एक साल पहले करीब 17,545 करोड़ रुपए थी। 4 अप्रैल को रिलीज हुई फोर्ब्स बिलियनर इंडेक्स 2024 के मुताबिक अब रविंद्रन की नेटवर्थ 0 रह गई है। बायजूस एडटेक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम है और इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल यूनिकॉर्न में से एक था, लेकिन कंपनी काफी समय से फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही है। और क्यों फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बायजूस इतना पॉपुलर क्यों हो गया। बायजूस की शुरुआत 2011 में बाइजू रविंद्रन और उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ ने की थी और 2015 में ये अपनी बायजूस लर्निंग ऐप को लॉन्च करते हैं, जो कि इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप बन जाता है। बिकॉज बायजूस ने स्टूडेंट्स को विजुअलाइज स्टडी बेस्ड मटेरियल दिया, जो कि स्टूडेंट्स को काफी पसंद आया। बायजूस प्राइमरी लेवल से लेकर MBA तक के स्टूडेंट्स को कोचिंग देती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बायजूस प्रीमियम मॉडल बेस पर काम करता है। प्रीमियम एक बिजनेस मॉडल होता है जिसमें कुछ डिटेल्स एंड प्रोडक्ट को आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाता है। अगर आपको पसंद आता है तो एडवांस डिटेल्स और प्रोडक्ट के लिए वो आपसे चार्ज करते हैं। इसको एक सिंपल वे से समझते हैं, लाइक आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, आप यूट्यूब पर गए और कोई पर्टिकुलर चैनल की आप वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप इंफॉर्मेशन के लिए और वीडियो देखना चाहते हैं, लेकिन इस डेमो वीडियो के बाद वो आपसे चार्ज पे करने के लिए बोलते हैं कि आप हमारा कोर्स खरीदें, इसमें हम आपको रेस्ट इंफॉर्मेशन देंगे। इसी को प्रीमियम मॉडल बोला जाता है कि डेमो दो और नेक्स्ट अपने कोर्स और प्रोडक्ट को सेल करो। ऐसे ही बायजूस अपना रेवेन्यू 3 तरीके से जनरेट करता है: ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर या SD कार्ड या टैबलेट पर सेवाओं को बेचकर। और इसलिए पैंडेमिक के समय में जब ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गए थे, तब बायजूस ने अच्छा व्यापार किया और 2022 में बायजूस की वैल्यू $22 अरब हो गई। अगला पॉइंट जिस पर हम नजर डालेंगे कि क्या रीजंस हैं कि एडटेक कंपनियां जैसे बायजूस और फिजिक्स वाला तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन अंत में क्यों गिरावट का सामना करते हैं। बायजूस की बात करते हैं। एक बार जब कंपनी सफलता की ओर बढ़ने लगी, इसने क्वालिटी एजुकेशन से हटकर रेवेन्यू जनरेशन पर फोकस किया, जिसके लिए हार्डवेयर डिवाइस जैसे लैपटॉप्स और अन्य प्रोडक्ट्स की बिक्री करना भी स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा बायजूस ने कैपिटलाइजेशन पर फोकस किया। एग्जाम्पल के लिए बायजूस ने वाईटेक जूनियर और आकाश एजुकेशनल सर्विस जैसी दूसरी एडटेक स्टार्टअप्स को लेने में काफी पैसा खर्च किया, जिसके लिए भारी भरकम लोन लिए गए। और जब पैंडेमिक एज खत्म हुआ तो कंपनी को परेशानी होने लगी, क्योंकि अब लोग घर से बाहर जाना पसंद कर रहे थे और सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी खुल गई थी और इधर बायजूस की क्वालिटी एजुकेशन भी कम होने लगी थी। साथ ही एडवर्टाइज भी शाहरुख खान जैसे हाईएस्ट पेड एक्टर से कराई गई। इवन इंडियन क्रिकेट टीम को एक टाइम में स्पॉन्सर किया, जिसके लिए काफी अमाउंट कंपनी ने खर्च किया। इसके चलते हालात ये हैं कि बायजूस पे अब ऋण चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है। 2022 से 2019 में बायजूस को सबसे तेजी से बढ़ने वाले व्यवसाय में शामिल किया गया। मार्क जुकरबर्ग और टेसेंट कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स हैं। 2019-20 में कंपनी को 310 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, वहीं 2020-21 में यह 4560 करोड़ रुपए का हो गया। अब हालात ये हैं, कंपनी अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पा रही है और कंपनी में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। कैपिटलाइजेशन पर खर्च करने से लेकर अवैध अभ्यासों तक बायजूस के डाउनफॉल के काफी सारे कारण हैं। पहले बायजूस ने कैपिटलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अतिरिक्त एडटेक स्टार्टअप्स को एक्वायर किया। एथिकल और फाइनेंशियल डिसमैनेजमेंट भी इस पतन का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा टॉक्सिक वर्क कल्चर बायजूस के डिक्लाइन में हेल्पफुल रहा, क्योंकि कर्मचारियों को अचानक से ज्यादा कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ा, जिससे वर्क कल्चर भी बेकार हो गया। कुछ भी हो, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो फोकस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करना बहुत मस्ट होता है। अगर आपने प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन नहीं करी तो आप शॉर्ट टर्म के लिए जा तो सकते हैं, आप पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप जीरो हो जाएंगे। और बायजूस के केस में भी आपको देखने को मिला है यही।
आपको मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है। चाहे आपका चैनल चले या आपकी कंपनी चले या ना चले, लेकिन एक टाइम पर वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म पे खेलेंगे तो कंपनी एक टाइम पर तो चलेगी, लेकिन फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। वही आपके बायजूस में आपको देखने को मिलेगा। इफ द वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।